देखो इस वीडियो को ना एकदम स्किप मत करना, क्योंकि जो ये क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन की जितनी भी तारीफ की जाए ना उतनी ही कम है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2023-24 मतलब एकदम लगातार पूछा है और अब की बार भी आने की पूरी संभावना है। तो एकदम बहुत सरल तरीके सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे हम चित्र बना लेंगे। ऐसे एक ठो त्रिभुज बना लेना है कुछ इस तरह से। ऐसे मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम ए बी सी है, ठीक है। अब प्रश्न को दोबारा पढ़ो। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा, एक ठो रेखा है ऐसे, जो कि त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो मान लीजिए इस रेखा का नाम डीई है। यहाँ पे दिया है, ये जानकारी निकल के आ रही है, जो डीई है ये भुजा ए बी और एसी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। ऐसे कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। ये चीज दिया है। यहाँ पे देखो ऐसे जाके ए बी को दो खंडों में और इधर जो है एसी को दो खंडों में बांट दे रही है। अब जो है हमें जो सिद्ध करना है, ऐसे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आगे पढ़ो प्रश्न को। कह रहा है कि अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब जो ये डीई रेखा है ये भुजा बीसी के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डीई समांतर है बीसी के, ठीक है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। अब देखो जो दिया रहता है ना उसी की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो दिया है ना, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे BD अपान AD प्लस 1 और इधर जो है EC अपान AE प्लस 1 ऐसे। तो AD का नाम AD होगा ऐसे, AD अपान नीचे AD और इधर जो है EC प्लस AE का नाम AE हो जाएगा, नीचे जो है AE ऐसे लिख दो। अब जो है अगर हम BD और AD को जोड़ें तो क्या मिलेगा? देखो BD और धन AD बराबर AB मिलेगा कि नहीं? तो ऐसे हम लिख देंगे AB और नीचे तो AD है, AD ऐसे रहने दो और इधर जो है EC धन AE बराबर AC मिलेगा, AC और नीचे जो है AE है, AE लिख दो ऐसे, ये चीज। अब देखो ये चीज आपको दिख कहाँ रहा है? AB बड़े त्रिभुज में दिख रहा है और AD जो है वो छोटे त्रिभुज में दिख रहा है और इधर जो है AC जो है ये बड़े त्रिभुज में है और AE जो है वो छोटे त्रिभुज में है और उनके बीच एक ठो कोण कॉमन है। ये छोटे त्रिभुज में जितना बनाएगा उतना बड़े वाले में भी बनाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कोण A बराबर कोण A, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। अब देखो त्रिभुज की सर्वांग समता का एक ठो नियम होता है। नियम ये है कि अगर किसी दो त्रिभुज में कोई दो भुजा और उनके बीच का एक ठो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE के और किस नियम से? यस ए यस रूल से। देखो दो ठो साइड बराबर है और एक ठो उनके बीच का एंगल बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज ADE के समरूप हो गया। और हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कोण D जो है कोण B के संगत में है और कोण E जो है वो कोण C के संगत में है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कोण D बराबर है कोण B के और कोण E बराबर है कोण C के। क्योंकि जो संगत कोण होते हैं ना, दो समांतर रेखाओं के बीच में ही बनते हैं। यानी कि जब कोण बराबर तो फिर भुजा भी समांतर हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे DE रेखा भुजा BC के समांतर होगी। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है प्रूफ हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।